हम 50 मिनट भाषण करें, बच्चे सुने और घर जाए, तो आज के बच्चे बहुत बुद्धिमान हो गए। आपसे अच्छे भाषण तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, क्यों इसलिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएंगे हम लोग? ये बड़ी चुनौती है सभी आचार्यों के सामने। नहीं तो 5 साल के बाद बच्चों को ढूंढने जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए। बच्चे नहीं बात करना चाहते हैं। जहां नए नए प्रयोग होते हैं, जहां प्रैक्टिकल शिक्षा होती है, अनुभवजन्य ज्ञान दिया जाता है, वहां बच्चे बहुत अच्छी तरह आए। बच्चों को मिलेगा, कुछ नया नया आपको मिल रहा है, तब तो बच्चे आएंगे। कहीं नहीं जाएंगे बच्चे, क्लास में बाहर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, रिसर्च शोध अनुसंधान की दृष्टि क्या है? हमारा एक कार्यकर्ता तो उन्होंने लोक सेवा आयोग यूपीएससी पर काम किया, किताब लिखी। तो मैंने कहा इस पर ही आपको रिसर्च करो। तो कई यूनिवर्सिटी में गए तो रिसर्च कराने के लिए तैयार नहीं हुई। क्यों? ये हमारा लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है। अरे लिस्ट में सब्जेक्ट तो रिसर्च का होगा, लेकिन अभी इससे बाहर निकला नहीं सकते। जो लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है उस पर काम करना वही सही अनुसंधान शोध है। तो रिसर्च गाइड है उस विषय पर रिसर्च तो सब रिसर्च कराना चाहते हैं अधिकतर जगह, तो रिसर्च का होगा। तो उन पश्चिम के देशों में रिसर्च का कॉन्सेप्ट किस प्रकार का है? हमारा कार्यकर्ता ने कहा कि मैं तो रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन विदेश से करना चाहूँ। क्यों? भारत में तो नहीं, बात रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक इंग्लैंड की प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर को एक भेजा, ऐसे लेटर भेजा, उनकी बात की उत्तर भेजा। तो उनका उत्तर है, देखिए एक इंग्लैंड में बैठी प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में, वो एक सामान्य कोई अपरिचित गुजरात भारत का छात्र उनको ईमेल भेजता है और पढ़ती है और उत्तर देती है। और उत्तर देती है कि आप हमारे यहाँ रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ 60% चाहिए, आपको 59 है। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसे उत्तर आगे, मैंने कोई बात नहीं, वो अपने शिक्षा कार्य में अकादमिक काम बहुत किया था और बड़े विद्वान लगता है। तो मैंने कहा आप जो काम किया वो तो भेजो, और उन्होंने भेजा। तो वहां से उत्तर आता है उस महिला का विषय कि हम रेटिंग नहीं करेंगे आपसे। ये शोध अनुसंधान में प्रमाणिकता है क्या? ये जो आधारभूत बदलाव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक न हमारी शिक्षा उस प्रकार का स्वरूप बनेगा और न देश विकसित हो जाएगा। इस दृष्टि से इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। और शिक्षा नीति पर जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक को क्रेडिट, ये सब विषय नए हैं, हमारे देश के लिए नए हैं, दुनिया के लिए नहीं है। पश्चिम के देशों में तो बहुत साल पहले से चल रहा है, लेकिन अच्छा है हमारे आया, क्योंकि बच्चों को काफी इससे सुविधाएं, सहायता और अवसर मिल रहा है। मान लो कोई बालक सत्य से बाद में शिक्षा को कारण से घर का कारण, व्यक्ति के कारण छोड़ देता है, तो अभी तो कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अभी व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के अनुसार उनको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर 4 साल के बाद उनको लगता है कि मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर सकता हूँ, तो उसको पुनर्उसी क्लास में प्रवेश मिल जाएगा। ये मल्टीपल एजुकेशन की बात है।
मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है। सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए नहीं, क्लास 9 से 9वीं से बच्चों को विषय चुनने की स्वायत्तता दी जा रही है। कि साइंस पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन उनको लगता है कि मुझे योग सीखना है, तो योग विषय रख सकते हैं।